जय श्री राम। मैं शहजाद स्वागत करता हूं नवीन रामलाल दशहरा कमेटी के इस कार्यक्रम में मैं सेवक श्री राम की में, जिसमें हम आपको हर बार रूबरू करवाते हैं नए नए कलाकारों, सेवादारों और पदाधिकारियों से। और उसी सिलसिले में आज हम आपको रूबरू करवाना चाहते हैं एक ऐसे कलाकार को के साथ जिसको लेडीज कला पात्र निभाने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और वो आज आपसे मिलने भी आए हैं एक लेडीज पात्र के रूप में। तो आज हम आपको रूबरू करवाते हैं सैम जी से। सैम जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, मैं सेवक श्री राम जी के इस कार्यक्रम में। तो इसी सिलसिले में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप कब से रामला इस नवयुग रामला दशहरा कमेटी से कब से जुड़े हुए हैं? जी, 2 साल आपको हो चुके हैं। तो आपकी रामलीला में रुचि कब से बनी? आपको कब से आपका मन हुआ? जी, बचपन से ही। तो अब देखते देखते रामलीला देखते रुचि हुई आपकी। अच्छा, तो आप कौन कौन सी भूमिका निभाते हैं रामलीला के स्टेज पे? सर मैं लेडीज पात्र सीता माता जी का रोल छोड़ के मैंने सभी किए। कौशल्या का, हाँ जी, मंदोदरी, शूर्पणखा, सुलोचना, अहिल्या और जितने भी लेडीज तारा तो सभी। जी, तो आपको इन सब में आपको फिर नवीन रामला दशहरा कमेटी के स्टेज में आपका अनुभव कैसा रहा पात्र निभाने का? ये फिर आके एक बार अपने सेक्टर का कंपटीशन था। जी जी, वहाँ पे मैंने देखा मंदोदरी और रावण का ही सीन। जी, संवाद। तो मैंने देखा जो मंदोदरी थे, मतलब मैंने सोचा शायद इन रावण के साथ मैं भी एक रोल करूँ। अच्छा, आपको दिल से इच्छा उठी कि इस रावण के साथ जो हमारे मोहित जी मैं भी रोल करूँ। तो फिर बात हुई मेरी जो हमारे डायरेक्टर साहब। अच्छा, इनसे बात हुई तो इन्होंने फिर बोला कि आप आ जाओ। सही बात है, मुझे मौका मिला तो मैं देखी। तो इसी में जैसे कि होता है ना कि आपका फिर परिवार का सहयोग कैसा था ऐसा रामलीला में और लेडीज पात्र निभाने का? इतना खूबी से निभाते हो आप जैसे, तो एक परिवार का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, तो वो कैसा रहा आपका? सपोर्ट तो पूरा अभी तक भी है। वो का मैंने तभी ये सब कुछ हो रहा है, और जो मेरे ड्रेस वगैरह सब वही पे करते हैं मेरा। जी जी, मेरे खुद की पर्सनल होती है। तो आप अपना एक कलेक्शन बनाते हैं ड्रेसेस का कैरेक्टर वाइज। अच्छा, इसमें तो काफ़ी मतलब कि आप डिटेलिंग में, जैसे कि हमें पता है, देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं डिटेलिंग में, छोटी छोटी चीज़ों में, जिससे कि वो इन्हेंस हो जाता है। तो उसमें तो बड़ी मेहनत मैं हर साल सोचता हूँ कुछ नया करूँ। जी, तो आपने अभी तक जो कला जो आपने अभी तक निभाए, उसमें से आपका बेहतरीन जो आपका फेवरेट पात्र कौन सा लगा आपको, जो आपको निभाने में मजा आया? सर मुझे सबसे अच्छा लगा एनआरसी टीम में जब भी मेरा लगे बैठे थे। जी, मंदोदरी का, और उसमें मुझे बड़ा प्यार और सहयोग भी मिला। जी, तो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मंदोदरी का इन्होंने जो पात्र जिस हिसाब से निभाया है वो काबिले तारीफ से भी बढ़कर है। इतना ज़्यादा सराहा गया पूरे दर्शकों द्वारा और जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया। तो मंदोदरी साल मुझे स्टेज शो करते हुए हो गया, लेकिन बट पहली बार इतना प्यार। जी, मंदोदरी का नवीन रामला दशहरा कमेटी का जो हमारी जो टीम है, जो हमारा सहयोग है, जो सपोर्ट है दर्शकों का, वो है ही ऐसा कि जो कलाकारों को बहुत प्रेम देते हैं। तो आपको वैसा महसूस हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। तो आपका फिर तो इसमें आपका क्या बोलते हैं, स्टेज में आपको दशहरा में भी आपने जो मंदोदरी वाला सीन था वो बहुत चर्चित शो रहा। तो उसमें आपका हमने बहुत पहली बार एक नया हमने रामलीला में स्टेज में शो नया मेरे लिए वो था कि सीन हो चुका था मेरा मंदोदरी का सुलोचना के साथ। जी, उसके बाद मैंने सेक्टर 22 में एक रोल करना छोटा। वहाँ से करके मैं तुरंत आया तो मोहित भैया जो रावण का रोल करते हैं, उनका एक गाना चल रहा था, ये गाना था। स्टेज पे मुझे डायरेक्टर सर ने बोला कि आप जाओ और इस गाने में आपकी एंट्री है। मैंने वो गाना कभी जिंदगी में सुना ही नहीं आज तक। तो उस गाने में किया तो मतलब मुझे खुद को फील हो रहा है कि मैंने इतना अच्छा कैसे कर दिया। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने वो दिल से किया और वो लोगों को बहुत अच्छा लगा, वो आपने बहुत अच्छे से किया। तो वाकई वो हमने भी देखा और वो बहुत बेहतरीन था, वो बहुत बेहतरीन लगा हम सबको। तो आपका बेहतरीन, आपको जो अच्छा लगता है डायलॉग जो मंदोदरी का हो, अगर आप हमारे को सुनाना चाहें? मंदोदरी का तो मेरे पास नहीं होगा, लेकिन मैं कौशल्या का बात। जी, कौशल्या का अगर आप सुना सके। हाँ जी, राम वनवास में जा रहे हो तो उसके टाइम पे हो, क्या सचमुच मेरा सर छोड़ जोड़ोगे नाता आज्ञा से, क्या सचमुच वनवास से होगे तोड़ोगे प्रीत अयोध्या से, क्या सचमुच आन कर चुके हो तुम 14 वर्षों तक जाने की, क्या सचमुच महाराज ने तुमको दी है आज्ञा वन जाने की। बहुत बेहतरीन था डायलॉग आपका।
तो नवयुग दशहरा कमेटी का आपको माहौल कैसा लगा? आपने यहाँ पे जो कलाकारी करी और जो आपको माहौल एम्बियंस कैसा लगा आपको यहाँ पे? माहौल ऐसे जैसे कि अपनापन मिलता है परिवार में, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। तभी मैं सेकंड ईयर में यहाँ पे कर रहा हूँ। जी, तो वही है कि आपको खींच लाए, वो प्रेम मोहब्बत आपको खींच लाता है। तो क्या सुझाव देना चाहेंगे जो आने वाले कलाकार हैं, जो अपने आप को थोड़ा हिचकते हैं इस स्टेज में आने से, कला में आने से, जो अपने आप को रोकते हैं किसी बात में? सबसे पहले तो ये है कि फीमेल रोल में तो सभी को कुछ ना कुछ हिचकने को मिलता है। फीमेल रोल काफी डिफिकल्ट हम लोग स्टेज में मानते हैं और उनको बोलते हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इसमें आप प्लीज कुछ भी मतलब घबराओ ना, डरो ना कि पब्लिक क्या कहेगी या दुनिया क्या कहेगी, वो कुछ नहीं, वो हमारी खुद की हैंडीक्राफ्ट करो। सिर्फ आप पात्र के टाइम पे हो तो उनको जो कह रहे हैं वो कहने दो, और जो भी रोल आप करते हैं तो उसमें अंदर घुस जाओ उसके, तो ऑब्वियसली दुनिया देखेगी कि आपने क्या चीज। जिस तरह आप एक अपने रोल को पूरा एंजॉय करते हैं, हम देख सकते हैं स्टेज में, अब आपको जहां मौका मिलता है आप वो पूरा एंजॉय करके अपना 100% देते हैं, तो वो बिखर के भी आता है उस स्टेज में, दर्शक देखते हैं उसको बड़ा सराहते भी हैं। तो आपको तो हमारे डायरेक्टर साहब जैसे आपको छोटी छोटी डिटेल्स में आपको ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो उसमें आपको यहाँ कुछ नया चीज़ जो आपको सीखने को या आपको आपने नोटिस किया हो नवयुग रामलीला में बहुत ज़्यादा होती है, जो इस चीज़ को आप बताना चाहेंगे हमें? नवयुग रामलीला में तो मुझे बस एक सबसे ज़्यादा ये है कि यहाँ पे फंक्शन ज़्यादा होते हैं। जी, फंक्शंस मतलब कि नए नए जैसे आज, हाँ जी, जैसे आज में हाँ जी बिल्कुल। हम कोशिश करते हैं कि इसी छोटे छोटे या अलग अलग कार्यक्रमों से हम लोगों का, हमारे कलाकारों का, हमारे सेवादारों का हम हौसला बढ़ाते रहें, क्योंकि हमारे बीच से ही समाज के अलग अलग तबके से लोग आते हैं, एक जगह जुड़ते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस छोटे अलग अलग कार्यक्रम से हम भी सीखें, आप लोगों में भी कुछ अलग चीज आपको पता लगे। तो ये हमारा शुरू से ही हमारा चलता आ रहा है कि हम एक नया ऐसा कुछ लोगों में देते रहें जो एक बांधे भी रखे और लोगों को नया सीख भी मिलती रहे। तो इसी से मैं आपको चाहता हूँ कि एक संदेश जरूर दें आप हमारे दर्शकों को और अपने फैंस को जरूर, आपके फैंस बहुत होंगे देखने वाले। मेरा तो यही है कि आप अगर कोई भी सेवा करो तो उसे बिल्कुल निष्कर्म भाव से करो, जैसे मैं करता हूँ। बस यही है मेरा कहना। बाकी राम जी पे भरोसा करो, तो शायद इस साल भी हमें राम जी की सेवा करने का मौका मिलेगा। जय श्री राम। तो आपसे अलविदा लेंगे इस बार। तो सैम जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए, मैं सेवक श्री राम की में। तो इसी तरह हम आपको नए नए कलाकारों, सेवादारों और पदाधिकारियों से मिलवाते रहेंगे और उनका भी हौसला बढ़ाते रहेंगे, और हम अपने आप को और आपको एंटरटेन करते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।